लगभग 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाली रशियन इन्फ्लुएंसर कोको इन इंडिया ने दिल्ली के फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रोते हुए क्रिस्टीना ने दावा किया कि वो FRRO वीजा एक्सटेंशन के लिए गई थी, लेकिन स्टाफ ने उनका मोबाइल फोन चेक किया, उनके होटल विजिट और पर्सनल लाइफ को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की। जबकि कोको यानी क्रिस्टीना को 4 साल भारत में रहते हुए हो गए हैं। उन्होंने कहा, अब इन सबके बाद मैं भारत छोड़ने का फैसला कर चुकी हूं। क्रिस्टीना कौन है और FRRO ऑफिस में उनके साथ क्या हुआ, क्या इसको लेकर किसी अधिकारी की तरफ से या FRRO ऑफिस की तरफ से कोई जवाब आया है या फिर नहीं, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन कोको का पूरा बयान पहले आप सुनिए। मुझे इंडियन कानून ज़्यादातर नहीं पता, मतलब ना ज़्यादातर बिल्कुल नहीं पता, इसलिए शायद मैं गलत हो सकती हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो सॉरी, पर मैं बस पूछना चाहती थी, शायद किसी को जानकारी होगी। FRRO फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, न्यू दिल्ली, RK-पुरम। वर्कर्स ऑफ FRRO जो रूम 303 में हैं, they have the right to take the phone of the person who is applying for visa extension, then check the phone like this, not even showing me what they are checking, different chats, checking some chats, and then asking me question about my private life, and then showing it to another woman like her colleague, and showing something and laughing about it like haha dekho. I don't know so much about laws, so maybe it is legal, maybe it is, they should do like this, but just I didn't see that they ask other people phones, so that they don't check someone else. That's why I wanted to know, like maybe they think I'm dangerous, like a terrorist or a drug dealer, so they needed to check my phone. Then okay, of course, for safety of country, I understand. Just in this situation, you can tell me it was their right? If yes, then I'm so sorry. I'm publicly saying sorry to FRRO, room number 303. And one more thing, FRRO, room number 303. If you go like this in room number 303, I unfortunately don't know the names of madam. Going like this, and on your right hand, like entering the room, on your right hand in the corner there is one woman. First there is a man, and then another woman, and then another woman next to the corner of the room. So this woman who was near the corner, and next to her was sitting another woman. They were sitting next to each other. आपने मुझसे पूछा शायद तब ना, why were you living in different hotels if you stay here in rent Santushti apartment, Vasant Kunj D6? We already know everything. Just tell us the truth. So that time you were so much saying, you did not even let me speak. You just were saying and did not let me speak. So I know what you mean. Probably you think that I'm escort. I'm क्रिस्टीना एक रूसी इन्फ्लुएंसर हैं जो भारत में रहती हैं। वो इंस्टाग्राम पर डिजिटल क्रिएटर हैं और उनके लगभग 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। क्रिस्टीना ज्यादातर लाइफस्टाइल कंटेंट, व्लॉग्स और अपने फॉलोअर्स के साथ बातचीत वाले सेशंस बनाती हैं। इसके साथ ही वो अपने कंटेंट के जरिए हिंदी भाषा को प्रमोट करती हैं। कोको इन इंडिया के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। क्रिस्टीना ने हाल ही में FRRO जाने पर महिला स्टाफ पर अश्लील कमेंट करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि ऑफिस की एक महिला अफसर ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया, बिना परमिशन के फोन चेक किया गया। क्रिस्टीना ने यह घटना बताने के लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का सहारा लिया। 3 हिस्सों में उन्होंने वीडियो अपलोड किए हैं और FRRO ऑफिस जाने का अनुभव शेयर किया। क्रिस्टीना ने कहा कि वो दिल्ली के RK-पुरम स्थित FRRO ऑफिस गई थी और अपने वीजा एक्सटेंशन के लिए वहां पहुंची थी। प्रक्रिया के दौरान ऑफिस की एक महिला अफसर ने क्रिस्टीना से उनका फोन मांगा, बिना परमिशन के उस फोन को चेक करना शुरू कर दिया। आरोप है कि उस अफसर ने उनके फोन की पर्सनल जानकारी देखी और अपनी सहकर्मी के साथ उस पर बातें बनाना शुरू कर दिया। बाद में क्रिस्टीना ने बताया कि अफसर ने उनसे कई होटल में रुकने को लेकर सवाल जवाब करना शुरू कर दिए। क्रिस्टीना का कहना है कि अफसर ने उनसे पूछा कि क्या वो किसी गैर कानूनी काम जैसे एस्कॉर्ट सर्विस, वेश्यावृत्ति या ड्रग्स तस्करी में शामिल हैं।
अफसर बार बार उनके कई होटलों में रुकने को लेकर सवाल करती रही। ये सुनकर परेशान रूसी महिला रो पड़ी। बाद में अपने फॉलोअर्स को पूरी घटना बताते हुए भी वो रोती हुई नजर आई। उन्होंने साफ किया कि साल 2025 में दिल्ली में रहते हुए वो सिर्फ एक ही होटल में रुकी थी। वहीं दूसरी ओर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब क्रिस्टीना से देश में ज्यादा वक्त रुकने को लेकर सवाल किया जा रहा था, तब वो चुपके से उस अफसर की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रही थी। जब उन्हें रिकॉर्डिंग बंद करने को कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। इस दौरान क्रिस्टीना ने एक जान पहचान वाले को फोन भी किया और उससे सलाह लेने लगी। क्रिस्टीना ने कहा है कि अगर FRRO के पास ये सबूत मिल जाए कि वो किसी भी होटल में किसी दूसरे आदमी के साथ थी, तो वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए तैयार हैं। उनकी 3 हिस्सों वाली वीडियो में क्रिस्टीना ने अपनी लव लाइफ और भारत में अलग अलग जगहों पर रहने के अनुभवों के बारे में बताया है। उनका ये कहना था कि वो होटल में एक ही बार गई थी और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। इस घटना के बाद कोको ने अब भारत छोड़ने का फैसला कर लिया है। क्रिस्टीना ने वीजा एक्सटेंशन के बजाय एग्जिट परमिट के लिए आवेदन किया है, जिसे तुरंत मंजूरी दे दी गई। अब उन्हें 12 अक्टूबर तक भारत छोड़ने की अनुमति दी गई है। क्रिस्टीना ने अपने वीडियो में रोते हुए ये कहा कि वो दोबारा उस अधिकारी से नहीं मिलना चाहती थी, इसीलिए वीजा बढ़वाने के बजाय सीधे अब वापसी का रास्ता चुना। क्रिस्टीना ने कहा कि उन्हें भारत की संस्कृति, भाषा और लोगों से बहुत लगाव हो गया था। 2021 से भारत में रह रही हैं। क्रिस्टीना ने यहीं पर हिंदी सीखी, दोस्त बनाए और अपना सोशल मीडिया करियर भी यहीं से शुरू किया। क्रिस्टीना ने कहा कि वो छठ पूजा के लिए बिहार जाना चाहती थी, लेकिन ये इच्छा अधूरी रह गई। वो कहती हैं कि मेरे 4 साल भारत में बहुत शानदार रहे। मैं उम्मीद करती हूँ कि एक दिन फिर लौटूंगी। क्रिस्टीना ने अपने भारतीय फॉलोअर्स का आभार जाहिर किया और कहा कि भारत हमेशा उनके दिल में रहेगा। वहीं FRRO के एक वरिष्ठ अधिकारी ने क्रिस्टीना के आरोपों से इनकार कर दिया है। अधिकारी का कहना है कि दस्तावेजों में कुछ अनियमितताएं थी, जिन्हें समझने और सत्यापित करने के लिए सवाल किए गए थे। उनका कहना है कि अधिकारियों ने नियमों के तहत ही पूछताछ की, किसी तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी करने का कोई इरादा नहीं था। फिलहाल ये मामला जांच के दायरे में है। क्रिस्टीना की शिकायत के बाद उम्मीद जाहिर की जा रही है कि FRRO इस पूरे प्रकरण की विस्तृत समीक्षा करेगा। यह घटना एक बार फिर विदेशी नागरिकों के साथ व्यवहार और वीजा प्रक्रिया को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े करती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।